मैं प्रार्थना ये करूंगा आपको कि दोबारा से अपना सौभाग्य बनाने के लिए हमें वहीं जाना चाहिए जहां से किस्मत बनती है, जहां से भाग्य सुधरता है, जहां से हम अपने आप को फिर से उस जगह लाके खड़ा कर सकें जहां से फिर तरक्की होनी शुरू हो जाए। तो जो किस्मत बनाता है वो तो परमात्मा है। उसकी कृपा पाने के लिए हमें कृष्ण भगवान के संदेश को समझना है। भगवान ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मन को मुझे अर्पित करो। तुम्हारा मन जो अब तक संसार में रमा हुआ है उसे मेरे रंग में रंगना शुरू कर दीजिए। तो रंग में रंगने का तरीका क्या है? आपको सारा दिन झांझ मजीरा लेके बैठने की जरूरत नहीं है, ना सारा दिन माला पकड़ के जपने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हम सारे काम छोड़कर सारा दिन माला जपने में बैठ जाएं और ऐसा करने से तरक्की हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। माला माध्यम है भगवान से हमारी कनेक्टिविटी हो सके, भजन पूजन भी माध्यम है। आपको वो चीज सीखनी है कि जिसके जरिए हम भगवान से संबंधित होते हैं, संपर्क बनता है और हमारी तरफ कृपा आती है, आनंद आता है, शांति आती है, शक्ति आती है। उसका तरीका सीखना है। अब जो मैं बताऊंगा वो आप समझने की चेष्टा करिए। एक तरीका है स्तुति, तारीफ, गुणगान, कीर्तन, नाम जपना। इसे सिमरन भी बोलते हैं। और यही आप माला से करेंगे, यही कीर्तन करके बोलते हैं। यही तरीका है जब आप कोई भजन करते हैं। ये सब एक ही शब्द से संबोधित किया जा सकता है और वो शब्द है स्तुति। और स्तुति का एक ही फल है भगवान के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा प्रेम का जागना। इतनी तारीफ करिए उसकी कि आपके मन में प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और आप इतने भाव विभोर हो जाएं, इतने भाव विभोर हो जाएं तो आप सजदा करने को तत्पर हो, दंडवत करने को तत्पर हो जाएं। लंबा लेटकर दोनों हाथ फैला के, हाथ जोड़ के ऐसे और चरणों में झुककर आप ये कहें कि तू अनंत है, तेरी महिमा अनंत है, तेरा प्यार अनंत है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। अब जो ये आप इतने ज्यादा भावुक होकर घुटनों के बल बैठ करके सिर झुका के माथा टेकते हैं, स्तुति का फल यह है कि वो आपको मजबूर कर दे कि आप माथा टेकें, दंडवत प्रणाम करें, आप सजदा करें, आप झुकें, प्रेम पूर्ण हो जाएं। ये पहला प्रभाव। और दूसरा, धन्यवाद करने को मजबूर हो जाएं। बात को समझने की चेष्टा कीजिए। इतनी तारीफ कीजिए उसकी कि तारीफ करते करते आपके अंदर अनंत प्रेम जाग जाए और अनंत प्रेम जागते जागते आपका मन करे कि उसे सजदा करके, दंडवत प्रणाम करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें। और व्यक्त करते करते आप उसको धन्यवाद देने लग जाएं और धन्यवाद देते देते आप गदगद हो जाएं और आप गदगद होते होते ये कहें, भगवान कितनी कृपा, कितनी कृपा, तू कितना दयालु, कितना दयालु, कितना दयालु। तो यहां से कनेक्टिविटी शुरू होगी आपकी। तो कुछ भी विधि कर लीजिए, अगर ये प्रभाव नहीं आता तो विधि भी बेकार हो रही है और आपका तरीका भी गड़बड़ हो रहा है। तो अब पहले समझ लीजिए कि आपकी स्तुति, जो भी आप स्तुति करेंगे भगवान की, वो इस तरह से कीजिए कि आप इतने ज्यादा भावपूर्ण हो जाएं, इतने श्रद्धा और प्रेम से भरपूर हो जाएं, आप
ठाकुर रामकृष्ण देव के विषय में वो उदाहरण जानते हैं ना, वो इतने ज्यादा परमात्मा के नाम से कोई भी नाम सुनते ही इतने भाव विभोर हो जाते थे, एकदम गदगद होकर भगवान को पुकारने लगते थे। मतलब किसी ने अगर आवाज देकर किसी को बोल दिया, हे जगदीश आना इधर, किसी ने 2 बार बोल दिया जगदीश जगदीश जगदीश, सुनते नहीं हो। इतना सुनते ही वो रोने लग जाते थे, गदगद होने लग जाते थे। हे जगदीश हे जगदीश, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से पुकार रहा हूं, सुन नहीं रहे हो। मेरी आवाज में वो बल नहीं है जो तुझ तक पहुंच सके, कुछ तो कमी है। जगदीश जगदीश, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, सुनो मेरे प्रभु सुनो सुनो। ऐसे कहते कहते वो वहीं रोए, गदगद हो जाए। तो सब लोगों को जो साथ जाते थे उनके भक्त, उनको भी ये फिक्र रहती थी कि कोई इनके सामने किसी का नाम भी अगर भगवान वाला नाम हो ना पुकारे, नहीं तो ये वो दुनियादारी भूल जाएंगे। क्योंकि इतने मक्खन जैसे, भक्त का हृदय मक्खन जैसा हो जाता है, इतना ज्यादा कोमल, थोड़ी सी आंच पाई और पिघल गए। और कुछ वे लोग हैं पूरी जिंदगी हो गई घंटे घड़ियाल बजाते बजाते, वो आज तक नहीं पिघले। तो अब आप सोचिए, आपको पिघलना आना चाहिए। ये स्तुति का सबसे पहला कार्य है। आपकी वंदना, आपकी भक्ति, आपका पाठ पूजा, ये सबसे पहले जरूरी है कि आपको पिघलना आ गया, बहना आ गया, द्रवित होना आ गया, तो कृपा पाना आपको आ गया। बस यही पहला रास्ता है।